पदान्तिक वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। क्षमा चाहते हम मंगलाचरण पूरा लिए थे ना पिछले बार, एक बार पुनः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तु ते। जस्ट मिनट। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमिस्तं निर्दिष्टा सज्जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्पिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां श्रुतौ पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो
प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचो शतारक हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। नानाशास्त्रविचारिणैकनिपुणो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यौ शरण्याकरो राधा कृष्ण भजना नंदेन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। हरे कृष्णा। एक बार पुनः समस्त भक्तों का इस वैष्णव प्रशिक्षण वर्ग के आज के सत्र में स्वागत है। लगभग पिछले कई सत्रों से हम भक्ति की परिभाषा को समझने का प्रयास किए। श्रील रूप गोस्वामी के शब्दों में आशा करते हैं कि लगभग भिन्न भिन्न शब्दों के अर्थों को समझते समझते आप इस श्लोक को अच्छी तरह से कंठस्थ कर चुके होंगे और आगे चलकर या वर्तमान में जो कोई भक्त यदि भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ का अध्ययन करते तो उसके अंतर्गत यह श्लोक से कंपल्सरी आता ही है जो कंठस्थ करने के लिए, तो उसमें भी आपकी सहायता होगी। तो एक बार रूप गोस्वामी के भक्ति की परिभाषा के श्लोक का उच्चारण करते हैं, आगे की चर्चा को हम प्रारंभ जारी रखेंगे। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकुल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमा। श्री रूप गोस्वामी शब्दों में उत्तमा भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत उत्तमा भक्ति उसे कहते जब भक्त अपने शरीर मन वाणी को गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में निरंतर भगवान श्री कृष्ण, उनके स्वांश कला अवतार विस्तार, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, इन सभी की सेवा में अनुकूल भाव से अन्य समस्त कृष्णेतर अभिलाषा से शून्य होकर ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर जो भगवान की सेवा की जाती है उसे उत्तमा भक्ति कहते हैं। यह हमने श्लोक सुना। श्रील रूप गोस्वामी और समस्त आचार्यों का एक यह प्रचार की शैली जो होती है
हम जो कुछ कहते हैं, जो कुछ विषय को प्रस्तुत करते, जो कुछ सिद्धांत को समझाते हैं, उसको वेटेज कब आता है? जब उसे शास्त्र का आधार हो। किसी के मन में विचार से कि रूप गोस्वामी ने अपने मन से कुछ परिभाषा बनाई है क्या? ये श्री रूप गोस्वामी है जो श्लोक दिए हैं, श्री रूप गोस्वामी द्वारा परिभाषित या भक्ति का जो परिभाषा है, ये कहाँ पर वर्णित है? तो उसी को, तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी आप देखेंगे, श्री रूप गोस्वामी द्वारा विरचित जो ग्रंथ है वह है भक्ति रसामृत सिंधु। श्री सनातन गोस्वामी द्वारा विरचित जो ग्रंथ है वह हरि भक्ति विलास। ऐसे अलग भिन्न भिन्न शास्त्र है। और समस्त आचार्यों की, जीव गोस्वामी के द्वारा षट संदर्भ है। और इन समस्त आचार्यों की शैली है कि सिद्धांत को जब प्रस्तुत करते हैं, शास्त्र प्रमाण के साथ में ही कहते हैं, कि कहाँ पर यहाँ किसी को ऐसा न लगे कि यह हमारा मनोकल्पित कोई विचार है। तो इसी को बतलाने के लिए, तो यह तो हम सब चर्चा कर चुके थे। और अंततः तो यह जो श्लोक है, यही श्लोक में जो शब्द लिए गए, यही शब्द, यह श्लोक जो है, यह श्री नारद पंचरात्र में श्री नारद मुनि द्वारा भक्ति की परिभाषा को बतलाते हुए कहा गया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। श्री नारद मुनि बतलाते हैं, भक्तिर उच्चते, वहां पर क्या था? भक्तिर उत्तम, यहां पर भक्तिर उच्चते, वह भक्ति कहलाती है। पहला शब्द क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम अर्थात ज्ञान कर्मादि अनावृतम। वहां पर इन शब्दों की साम्यता देखेंगे तो भक्ति किसे कहते हैं? जब समस्त उपाधियों से, समस्त उपाधियां मतलब दैहिक जितनी उपाधि है, जितने भी इस संसार में जीव के श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य जितने परिचय है, कि हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम हिंदू है, मुसलमान है, ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, तो इन समस्त उपाधियों से मुक्त होकर पूर्ण रूपेण, तो मुक्त होना मतलब अपनी मूल उपाधि में स्थित होना, इसका अर्थ यहां भी होता है। तो मूल उपाधि क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये चैतन्य महाप्रभु जी से कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति, नापि वैश्यो न शूद्रो, ना हम वर्णी न च गृहपति, ना वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपीर्भर्तुर्पद कमलयोर दास दासानुदास। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए इस वंदना को कहते हैं। आचार्य के द्वारा यही श्लोक अनुमोदित किया जाता है भूत शुद्धि के अंतर्गत। भूत मतलब भूत शुद्धि अर्थात अपने अस्तित्व को शुद्ध किया जाए श्री कृष्ण की निज सेवा प्रारंभ करने के पूर्व। श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए इस मंत्र को कहा जाता है, जिस मंत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाया है कि हमारा अस्तित्व की शुद्धि मतलब क्या है। तो कहते हैं, ना हम विप्रो न च नरपति, ना पि वैश्यो न शूद्रो। न अहम, मैं नहीं हूं, विप्रह ब्राह्मण, नरपति क्षत्रिय, ना हम विप्रो न च नरपति, ना पि वैश्यो न शूद्र। तो मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हूं। ना हम वर्णी, वर्णी अर्थात ब्रह्मचारी, ना हम वर्णी न च गृहपति, गृहपति अर्थात गृहस्थ, ना वनस्थ अर्थात वानप्रस्थ, यतिर्वा, यति अर्थात सन्यासी। तो मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं
गृहस्थ नहीं हूं मैं, वानप्रस्थ नहीं हूं मैं, सन्यासी नहीं हूं मैं, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, पुरुष नहीं, स्त्री नहीं, तो हूं कौन मैं? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे, वो निखिल पूर्ण अमृत आनंद को प्रदान करने वाले, गोपी भरतु, गोपियों का भरण करने वाले, गोपियों के भाव को पोषित करने वाले जो गोपीनाथ है, गोपी भर्तुर पद कमलयोर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के, गोपीर भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास, भगवान श्री कृष्ण के भक्त चरण कमलों के दास का दास, यह मूल परिचय है। तो इसी को कहा जाता है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य ग्रंथ के अंतर्गत कहते हैं कि किस तरह से भगवान नाम का जप किया जाता है निष्ठा पूर्वक। और निष्ठा इस शब्द की परिभाषा कहते हुए इस बात को समझाया है कि जब व्यक्ति इस, यह जो श्लोक मैंने कहा, केवल सैद्धांतिक रूप से नहीं, पूर्ण रूपेण अनुभव करके जब इसमें स्थित हो जाता है, अपना परिचय मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं, और आत्मा क्या है, तो वहां भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर शब्द को सन्मोद भाष्य में कहते हैं, हाँ सन्मोद भाष्य भजन रस में नहीं, उसमें कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत तुच्छ अणु दास हूं। आई एम द wretched, insignificant, इनफाइनेटेसिमल कहते हैं। तो wretched मतलब तो अत्यंत गर्हित, इनसिग्निफिकेंट मतलब नगण्य, इनफाइनेटेसिमल मतलब अणु, मैं अत्यंत तुच्छ अणु भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। और वो भक्तिनाथ ठाकुर इस बात कहते हैं, जब इस भावना में आप स्थित हो जाते हैं, तब वास्तविक आपका हरे कृष्ण महामंत्र जब निष्ठा पूर्वक होता है। जब तक देह भाव में हो तो निश्चित रूप से आपका भगवत भजन जो है बाधित होता रहेगा, क्योंकि देह की भावना रहेगी तो फिर देह के अनुसार फिर द्वंद्व में अनुकूलता प्रतिकूलता से प्रभावित हो जाएंगे। परंतु वास्तव ये भी इस भावना में स्थित होते हैं तो वह व्यक्ति निष्ठापूर्वक भजन करता है। तो जो भी हो, तो भक्ति यहाँ पर नारद मुनि की परिभाषा को हम अधिक फोकस करेंगे। तो भक्ति की परिभाषा क्या है, तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम का अर्थ यह मैंने बताया। और इसी को भक्ति रामामृत सिंधु के अनुसार कहा जाए तो वहां पर कहा गया ज्ञान कर्मादि अनावृतम। फिर तत्परत्वेन निर्मलम कहा गया। तो तत्परत्वेन का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर, वहां पर एक शब्द रूप गोस्वामी प्रयोग किए थे, आनुकूल्येन। तो वही शब्द यहाँ पर तत्परत्वेन। निर्मलम शब्द का अर्थ अब उससे जोड़ा जाए तो रूप गोस्वामी की परिभाषा के अनुसार तो अन्याभिलाषिता शून्यम, उससे कहा गया निर्मल। वास्तविक मल क्या है, मल मतलब मैल, तो मल क्या है, संसार में कृष्ण को छोड़कर अन्य अभिलाषाएं, श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य कामनाएं, यही वास्तविक जीव का मल है। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। अंततः क्या है, ऋषिकेण, ऋषिक अर्थात इंद्रिया, तो ऋषिकेण मतलब इंद्रियों के द्वारा, तो वहां पर शब्द क्या आता है, शीलनम। और ऋषिकेश तो फिर कृष्ण, सेवनम तो अनुशीलनम, अनुशीलनम सेवनम आएगा। इस तरह से यहाँ श्लोक को दोनों को रूप गोस्वामी भक्ति राम सिंधु इस तरह से दोनों श्लोक को कनेक्ट करके बताए हैं, जैसे मैं भी आपको बताया। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ऑलमोस्ट मैंने, अच्छा थोड़ा भिन्न है ठीक है। तो सर्वोपाधि अन्य अभिलाषा शून्यम कहा गया है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम जो शब्द था रूप गोस्वामी की परिभाषा में, वह नारद मुनि के परिभाषा में निर्मलम शब्द आनुकूल्य न तत्पर, ये सही था। कृष्ण ऋषिकेश अनुशीलनम ऋषिकेण सेवनम,
और भक्तिरुत्तम भक्ति उच्चते। तो इस तरह से यहाँ, तो यहां तक हमने उत्तमा भक्ति की परिभाषा समझी है। चूंकि हम जिस तरह से मैंने पिछले सत्र में इस बात कह चुका हूं कि आवश्यक क्या है कि हम कार्य कौन सा कर रहे हैं, पहली बात, कार्य का प्रयोजन क्या है, और उस कार्य के लिए फिर साधन क्या है, जिसे कहते हैं साध्य साधन तत्व, अच्छी तरह समझना आवश्यक है। व्यक्ति अपने घर से निकल पड़ा है परंतु एक तो मार्ग भी नहीं जानता है और गंतव्य कहाँ पर पहुंचना यह न जाने, तो वो किसके समान है, प्लेइंग फुटबॉल विदाउट विदाउट द गोल पोस्ट, जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति खेल रहा है फुटबॉल परंतु कोई वहां पर गोल पोस्ट है ही नहीं ग्राउंड में। तो उस प्रकार का एक निरर्थक, निरर्थक तो नहीं कहेंगे परंतु वास्तविक फल उसमें कुछ अधिक प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को अच्छे से करने के लिए पहली बात हमने भक्ति समझी। अब भक्ति का जो अंतिम लक्ष्य क्या है और किस तरह से, किस मार्ग से उस और पहुंचा जाता है, तो इसको थोड़ा संक्षिप्त में आज के सत्र में, जैसे कहा जाता है भक्ति के सोपान, सोपान मतलब क्या, सीढ़ियां कह सकते हैं आप, लेवल्स, स्टेजेस, स्तर, अलग अलग शब्दों में कहा जाए तो रूप गोस्वामी के शब्दों में ही इसे तीन में विभाजित किया गया है। साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। हम जनरली एक शब्द ही सुनते हैं ना, कई बार आप जो प्रातः काल को नाम जप के पूर्व 10 नाम अपराध शिक्षाष्टकम आदि का उच्चारण करते होंगे, तो जीवन का अंतिम लक्ष्य कृष्ण प्रेम, तो प्रेम तो है परंतु प्रेम एकदम सीधा जंप मार के थोड़ी प्रेम पर पहुंचने वाले हैं। तो प्रेम के पूर्व की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तो मूलतः तीन है, साधना, भाव, प्रेम। और साधना के फिर दो विभाजन है जो यहाँ पे देख रहे हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। संक्षिप्त में इसका अर्थ बहुत क्योंकि एग्जैक्टली यह हमारा कोर्स का विषय नहीं है परंतु सभी जो मेन मेन टर्म्स जिसे कहा जाता है, एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, तो वो कंसेप्ट को समझने के लिए आवश्यक है। तो इसीलिए ये अलग अलग प्रकार की इन टर्म्स को बता रहा हूँ। तो पहले हमने भक्ति के विषय में सुना, अब भक्ति के अलग स्तर जो है, तो यहाँ तीन है मूल मूल रूप से, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में अगर कहा जाए तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभुनय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये जो प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, जिसको श्रील प्रभुपाद के शब्द में कहा जाए तो प्रत्येक भक्त के, प्रत्येक जीव के हृदय में है यह सहज स्वाभाविक। जिस प्रकार से जस्ट मिनट, यस समझ आते हैं। जिस प्रकार से जल से तरलता को अलग नहीं किया जा सकता, नमक से नमकीनता को अलग नहीं किया जा सकता, शक्कर से मिठास को अलग नहीं किया जाता, उस प्रकार से जीव से, प्रत्येक जीव के हृदय में वो प्रेम सदा सर्वदा है, उसे अलग नहीं किया जा सकता।
तो इसीलिए शब्द यहाँ पर जो कहा गया नित्य सिद्ध, तो यह प्रेम है, जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसे कृत्रिम रूप से बाहर से कहीं लाकर नहीं डालना है, तो साध्य कबू नहीं, उसको अलग से प्राप्ति की आवश्यकता नहीं है। परंतु क्या है यह प्रेम, वर्तमान में यह प्रेम सुप्त हो चुका है, यह उसे विस्मृत हो चुका है। जीव के ऊपर वह माया का जब आवरण आ गया है, पांच आवरण जिसे कहे जाते हैं, अविद्या आदि, मोह, महामोह, तमस, तामिश्र, अंध तामिश्र, इन आवरणों के चलते वह जीव उस प्रेम को भूल चुका है। तो क्या किया जाए, तो कहते श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर दर्पण में देखना चाहे तो अपना प्रतिबिंब देख सकता है, परंतु दर्पण पर धूल चढ़ जाए तो वह अपने प्रतिबिंब को नहीं देख पाता है। जब धूल हट जाती है तो स्वाभाविक अपने रूप को देख सकता है। तो वैसे हमारे पर जो धूल है, अशुद्धि जो है, वह जब हट जाती है तब करह उदय, वह स्वाभाविक उदित होने लगता है, स्वाभाविक प्रकाशित होने लगता है, सहज स्वाभाविक अनुभव होने लगता है। तो कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा चित्त की शुद्धि हो, तो वहां पर एक शब्द केवल लिखा गया है श्रवण आदि। तो श्रवण एक्सेट्रा, श्रवण आदि के दो अर्थ होते हैं। श्रवण आदि मतलब श्रवण से प्रारंभ होने वाली भक्ति। तो श्रवण आदि के दो अर्थ है, श्रवण से प्रारंभ होने वाली, आदि मतलब बिगिनिंग ना, अनादि आदि गोविंद। तो श्रवण आदि मतलब वह भक्ति जो श्रवण से ही प्रारंभ होती है, उस भक्ति के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है। और दूसरा श्रवण आदि का दूसरा अर्थ है नवदा भक्ति, जैसे कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यह जो श्री रूप गोस्वामी और अन्य समस्त आचार्य भक्ति के भिन्न भिन्न जितने अंगों का वर्णन किया है, वह सब अंग को सामूहिक रूप से जब कहना हो तो कहा गया श्रवण आदि। तो दो अर्थ मैंने कहे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक स्वाभाविक जिसे कहते हैं प्रवृत्ति है, वह भी विस्मरण हो चुकी है और उसको पुनर्जागृत करना है। जिस प्रकार से श्रीमान सार्वभौम प्रभु जी बहुत सुंदर एक दृष्टांत देते हैं कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति गांव से हो, तो गांव में क्या किया जाता है, गांव में कई बार जब बहुत अधिक गर्मी हो जाती है, गांव में क्या कहें उसे, हैंडपंप, अब हैंडपंप समझते हैं ना, ऐसा हाथ से मारा जाता है फिर उससे पानी जल प्राप्त होता है। तो गांव में हैंडपंप का प्रयोग किया जाता है कई स्थानों पर, और उसके द्वारा जल को प्राप्त किया जाता है। तो क्या होता है कि गर्मी के दिनों में अचानक उसमें से पानी आना बंद हो जाता है, बहुत जोर जोर से आप हैंडपंप मारते रहे फिर भी पानी नहीं आता है। क्यों? तो उसका कारण रहता है कि भूमि से जल को जो लेते हैं तो भूमि में जल का स्तर नीचे चला जाता है। तो जब जल का स्तर नीचे चला जाता है तो बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, या हवा बीच में रह जाती है, उस कारण से वो पानी को खींच नहीं पा रहा है। तब क्या किया जाता है, अलग से जल को लेकर आते, पानी को लेकर आते हैं, और ऊपर से फिर पानी डाला जाता है। तो ऊपर से पानी डालते 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 क्या होता है, फिर धीरे धीरे पानी जब वह वैक्यूम को भरने लगता है, और वैक्यूम को भरते भरते जब नीचे के जल के साथ मिल जाता है तो स्वाभाविक जल का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो वैसे ही हमारे हृदय में प्रेम है, परंतु क्या उसका स्तर भी वो नीचे दब गया है और बीच में वैक्यूम आ गया है। श्री कृष्ण की विस्मृति, फिर देह के साथ अपनी परिचय, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ, और परिणामवश फिर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मद मोह मात्सर्य और असंख्य आसक्तियां है, यह सभी वैक्यूम बन चुका है। तो वह प्रेम को, मतलब यह श्रवण कीर्तन आदि है जो भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा है, जो उत्तमा भक्ति आपने सुनी है, तो जीव की स्वाभाविक है, परंतु अभी उसका विस्मरण हो चुका है। तो क्या करना होगा, ऊपर से अलग से बकेट में पानी लेकर आते फिर डालते हैं। तो वैसे ऊपर से मतलब अभी वो जो जीव का स्वभाव को भूल चुका है इस भौतिक जगत में आकर,
श्री कृष्ण के साथ उसका संबंध, श्री कृष्ण की नित्य सेवा जो करता था परंतु भूल चुका है, तो क्या करते हैं, उसी कार्य को करवाया जाता है। और एक दूसरा दृष्टांत, दो दृष्टांत से हम इस बात को समझ सकते हैं। और एक संसारी दृष्टांत यदि लिया जाए, जिस प्रकार से देखा जाता है, कभी कभी आप किसी चित्रपट में, सिनेमा में देखेंगे कि कोई व्यक्ति की बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना में ऊपर पहाड़ से गिर जाता है वो खाई में, और अगले सीन में, दृश्य में दिखाया जाता है कि वहाँ हॉस्पिटल में है, पूरी पट्टियां बंधी हुई है, कई दिनों तक वो बेहोश है। और फिर उसकी आंखें खुलती है तो पूछता है, कौन हूं मैं कहाँ पर पहुंच गया। फिर उसके जो परिचित है वहां पर पहुंचते हैं और उसको याद दिलाते, तुम कौन हो। फिर उसको उस स्थान पर लेकर जाया जाता है और फिर उसे गीत गाते हैं, वो संगीत सुनाया जाता है, वही दृश्य पुनः पुनः उसके सामने दोहराए जाते हैं। तो क्या होता है, जो याददाश्त चली गई थी वो बार बार वही दृश्य को दिखलाने से, वही क्रियाओं को उसके सामने करने से, वही संगीत को चलाने से वह याददाश्त वापस आ जाती है। उसी भांति हम समस्त जीव जो भगवान श्री कृष्ण के निज धाम में सदा सर्वदा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्री कृष्ण की नित्य सेवा में संलग्न थे, परंतु पूर्ण रूपेण उस भाव का विस्मरण होकर देह भाव में स्थित हो चुके हैं। तो उस कार्य को पुनः हमारे सामने आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में, भगवान की सेवा में जो कार्य किए जाते, उसी कार्य को पुनः यहाँ पर किया जाता है। और करते 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 जब चित्त शुद्ध हो जाता है, जब वैक्यूम भर जाता है, तो फिर वो स्वाभाविक प्रेम उदित हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस है, शब्द एक ही केवल है, श्रवण आदि, यही है। श्रवण आदि शब्द जो है, यह है साधना भक्ति। इसी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो साधना भक्ति मैंने तीन स्तर बताए, साधना, भाव, प्रेम। तो साधना भक्ति की परिभाषा क्या है, कृति शब्द है, पहला शब्द आता है कृति। कृति मतलब क्रिया, सीधा सीधा कहा जाए तो साधना भक्ति मतलब एंगेजिंग योर सेंसेस, इंद्रियों को। और इंद्रियों में मन भी आता है, तो शरीर, मन, वाणी को लगाना, एक शब्द से आप सरल समझ सकते हैं। तो कृति साध्या भवेत साध्य भावा, सा साधना भिदा। जिस कार्य के द्वारा, जिस क्रिया के द्वारा, मतलब साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति कहा ना। तो भाव भक्ति को साध्य रखकर, भाव भक्ति को लक्षित रखकर जब क्रिया, जो साधन किया जाता है, भाव भक्ति है साध्य, गोल। और उस गोल को अचीव करने के लिए जो क्रिया की जाती है, साधन किया जाता है, उसको कहते हैं साधना भक्ति। कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना भिदा, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो दो शब्द महत्वपूर्ण है। कृति शब्द है, कृति मतलब इंद्रियों का अभ्यास, ऑल द सेंसेस शुड बी एंगेज, साधना भक्ति। परंतु दूसरी बात जरूरी कौन सी है, भवेत साध्य भावा कहा गया है। भवेत साध्य भावा अर्थात लक्ष्य क्या है, परिणाम क्या है, भाव भक्ति की प्राप्ति। तो हम जितनी भी क्रिया करते हैं, हम भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान नाम का जप कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति के अंगों को पालन किया जा रहा है, एकादशी हो रही है, ग्रंथों का वितरण हो रहा है, गुरु का आश्रय लिया जा रहा है, जितने भी भक्ति की क्रिया की जा रही है, व्हाट इज द गोल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लक्ष्य क्या है, तो ये हमको बताया इसलिए हम कर रहे हैं, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। ठीक है, कुछ न समझ न जानते हुए भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाभ है, परंतु वह साधना भक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा। साधना भक्ति की श्रेणी में कब आता है, जब साध्य को लक्षित करके, साध्य में केंद्रित होकर, when you are convinced about the goal, when you are focused in the goal and keeping that in mind कि यह प्राप्ति करनी है मुझे, मुझे श्री कृष्ण के प्रति भाव को,
भाव अर्थात, तो भाव की परिभाषा हम देखेंगे। भाव अर्थात सरल शब्दों में कहा है भगवान के प्रति, भाव मतलब फीलिंग्स कह सकते हैं। तो श्री कृष्ण के साथ हमारे, जैसे इस जगत में, इस संसार के उदाहरण से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम वो अपराकृत विषय को समझने के लिए प्राकृत दृष्टांत लेना ही पड़ता है। इस जगत में जिस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी, जैसे कि युवक का युवती के प्रति भाव होता है, एक माँ का एक संतान के प्रति भाव होता है, इस संसार में जिसके प्रति ममत्व होता है, जिसके प्रति अपनापन होता है, उसके प्रति आपके मन में एक विशेष भावना होती है। तो वास्तविक वैसा ही अपनापन श्री कृष्ण के साथ हमारा है। तो श्री कृष्ण के प्रति वो भावना, तो भावना में अलग अलग फिर आगे आता है शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य आदि। तो श्री कृष्ण के साथ, तो सबसे मूल भाव क्या है, फाउंडेशन ऑफ द भाव, दैट इज कॉल्ड एज दास्य भाव। हम श्री कृष्ण के नित्य दास है, यह फाउंडेशनल भाव है। तो मैं श्री कृष्ण की नित्य दास्यता को प्राप्त करना चाहता हूं, श्री कृष्ण की नित्य सेवा को प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए श्रील प्रभुपाद एकदम सरल शब्दों में कहे, श्रील प्रभुपाद से पूछा कि हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस, कृपया मुझे अपनी नित्य सेवा में स्वीकार करें। भगवान से यही प्रार्थना हम करते हैं। तो यह गोल को ध्यान में रखते हुए जो क्रिया की जाती है, उसे साधना भक्ति कहते हैं। कृति साध्या भवेत् साध्य भावासा साधना अभिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। जिसके द्वारा नित्य सिद्ध भाव प्राकट्यम, नित्य सिद्ध भाव प्रकाशित जो कर दे हृदय में, उसे कहते हैं साधना भक्ति। तो साधना भक्ति के अंतर्गत दो भाग हमने कहे। प्रथम भाग को कहा जाता है वैधि। हम्म, तो भाव का मूल ऑलरेडी, अच्छा मैं कह चुका हूं इसको। तो मूल फाउंडेशन क्या है भाव का, दास्य भाव। दास्य भाव मतलब तत्सुख सुखित्वम शब्द यहां पर आ रहा है। श्री कृष्ण का सुख, श्री कृष्ण की प्रसन्नता, श्री कृष्ण को आह्लाद देना प्रत्येक क्रिया के द्वारा, यह प्रयोजन होता है। इसे कहा गया है भाव। आ, तो साधन का अर्थ है इंद्रियों को किसी विशेष कार्य में लगाना। अतः साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। तो इनमें से कुछ इंद्रियों तो ज्ञान अर्जन के लिए होती है, कुछ सोचने अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने की निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं यहाँ पे, शरीर मन तथा वाणी से विधि विधानों के अनुसार भक्ति में सेवा का अभ्यास करना। साधन के अभ्यास का प्रयोजन साध्य प्राप्ति अर्थात भाव भक्ति प्राप्ति है। तो साधन भक्ति मतलब क्या, तो भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए जो साधन किया जाता है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति साधना के द्वारा भाव तथा क्रमशः प्रेम को प्राप्त करना, भगवान के प्रति सेवा भाव को जागृत करने की यह विधि है, यहाँ पर कहा गया है। अन्य शब्दों में यदि हम समस्त क्रिया, दोनों बातें आवश्यक है। पहली है कि बोले मैं इससे भाव प्राप्त करता हूं, परंतु इंद्रियों को अभी तक सेवा में नहीं लगाया उसने, उसकी इंद्रिया भगवान की सेवा में नहीं है। तो मराठी में कहते हैं मनी नाई भाव देवा मला पाव, देव अशाने भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे। तो केवल भाव भाव कहते हो, मुझे भाव है बहुत, मुझे वृंदावन का भाव है, इस तरह से भाव कह रहे हैं, परंतु क्या है, बोले इंद्रिया तो अभी तक लगी ही नहीं है। समस्त इंद्रियों को अभी तक भगवान की सेवा में लगाकर पवित्र किया ही नहीं है। इंद्रियों की भोग वृत्ति जो है सेवा वृत्ति में प्रवृत्त परिवर्तित ही नहीं हुई है। अभी हमारी इंद्रिया कैसी है, तो बोले भोग वृत्ति से युक्त है। इंद्रियों में स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है निज सुख की कामना। मेरी जीभ को क्या अच्छा लगता है, मेरे आंखों को क्या अच्छा लगता है, मेरे कर्ण को कौन सा ध्वनि प्रसन्न करती है। तो अपने निज इंद्रिय की तृप्ति, यह भावना होती है। और इसको क्या कहते हैं, आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम,
निज इंद्रियों की तुष्टि, इसी को कहा गया है काम, और इसे कहते हैं भोग वृत्ति, मैंने जो कहा। तो इसलिए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू गेट फुल्ली एंगेज अपने समस्त कार्यों को, अपनी समस्त प्रवृत्तियों को, अपने समस्त कौशल को, अपने समस्त गुण को श्री कृष्ण में नियोजित करना, सेवा में। जिस तरह से श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में श्रील नारद मुनि श्रील व्यासदेव को उपदेश देते हुए कहते हैं, इदम हि पुंस तपस श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतोऽर्थो कविभिः निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। जहां पर श्री नारद मुनि व्यास जी से कहते हैं कि इस संसार में जो भी क्रिया की जा रही है, इदम ही पुंसः मनुष्य के द्वारा, तपसः जो तपस्या करता है, श्रुतस्य जो ज्ञान अर्जन कर रहा है, सुष्टस्य सुप्तस्य जो यज्ञ कर रहा है, जो वेद पाठ कर रहा है, जो बुद्धि प्राप्त कर रहा है, जो दान धर्म कर रहा है, जो वर्णाश्रम के कर्म कर रहा है, इन समस्त क्रियाओं का, इन समस्त गुणों की पूर्णता किसमें है? अविच्युतो अर्थ कवि भी निरूपितो, विद्वानों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इन समस्त क्रियाओं की पूर्णता क्या है? यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम, भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गाया जाए, भगवान की महिमा को प्रकाशित किया जाए, यह समस्त आपकी क्रियाओं की साफल्य है इसमें। यह श्री नारद मुनि कहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हुआ? साधना भक्ति में इंद्रियों को लगाना है, समस्त इंद्रियां हमारे भगवान की सेवा में लगे। और परंतु उसके साथ में दूसरी बात क्या है? अब बहुत जने सेवा करते रहते, सेवा करते, क्यों कर रहे सेवा? तो दोनों असंतुलन क्या होता है? एक होते हैं जो सेवा ही नहीं कर रहे, केवल भाव की बात करते, भाव 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 भाव, राधा भाव, वृंदावन भाव बात करते हैं। तो देखा जाए तो अभी तक साधन में नहीं लगे हैं। तो ये किसके समान है? क्या कहते, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। कोई केवल स्वप्न में स्वप्न ही देखता रहे, प्रेम प्रेम प्रेम। अच्छा है, आध्यात्मिक स्वप्न ही, परंतु ऐसे ऐसे नहीं मिलने वाले। इंद्रियों को शुद्ध करना, इंद्रियों को पवित्र करना होगा, चित्त को, प्रवृत्ति को भगवान उन्मुख बनाना होगा। तो उसके लिए सभी इंद्रियों को निविष्ट करना आवश्यक है। और दूसरी बात, अब इंद्रियां लग गई है, परंतु इंद्रियों को लगाने के पीछे का प्रयोजन का ही विस्मरण हो जाए। क्यों कर रहे हैं? प्रभु जी बताया इसलिए कर रहे हैं भक्ति। क्यों जब कर रहे हैं? जब करना है इसलिए कर रहे हैं। क्यों प्रसाद ले रहे हैं? प्रत्येक क्रिया का अंततः प्रयोजन क्या है? भगवान के प्रति मुझे भाव प्राप्त करना है। मेरी चित्त की, हृदय की अशुद्धि, भगवान को मैं भूल चुका हूँ, भगवान के साथ जो अपने दास्य भाव, जो अपना संबंध था उसको भूल चुका हूँ, उसे मुझे प्राप्त करना है। मुझे श्री कृष्ण की नित्य सेवा को प्राप्त करना है, श्री कृष्ण की नित्य सेवा के भाव को प्राप्त करना है। यह लक्ष्य को बार बार स्मरण दिलाना प्रत्येक सेवा के समय। और इस लक्ष्य को स्मरण करते हुए, इस लक्ष्य पर लक्षित होकर अगर हम इंद्रियों को सेवा में लगाते हैं तो वह साधना भक्ति है। जिस तरह से श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु इस बात को कहते हैं कई बार कि अगर साध्य नहीं है, मतलब गोल अगर आपका भाव भक्ति नहीं है, भाव भक्ति अगर गोल न हो और केवल मात्र क्रिया की जाए, तो आवश्यक नहीं कि वो साधना भक्ति होगी। पवित्र कार्य है, भगवान से संबंधित कार्य, धार्मिक कार्य कह सकते हैं, तो साधना भक्ति में नहीं आ सकता। साधन शब्द समझ, साध्य होता है, साधन होता है। तो साधना भक्ति मतलब साध्य के लिए जिस साधन को प्रयोग किया जा रहा है। तो आशा करते हैं आप समझ लोगे। तो हमने समझा साधना भक्ति। अब साधना भक्ति के दो जो विभाग है जो यहाँ पर दिए गए हैं, तो पहला है वैधि। कुछ शब्द है जो नए हैं, उनके लिए से शायद नया भी होगा, परंतु आवश्यक है ताकि हम समझ सकें।
कि एक है कि जाना कहाँ है, दूसरे हम खड़े कहाँ पर है। क्या कहते हैं आजकल उसको, प्रेजेंट स्टेटस। लोग स्टेटस अपना रखते हैं ना, तो हमारा स्टेटस मतलब अभी हम कहाँ पर है भक्ति में, और फिर कैसे आगे उनको बढ़ना है। इसलिए सभी स्टेजेस पता होनी चाहिए। तो प्रथम क्या है, वैधि। वैधि शब्द समझ ना, वैधि शब्द विधि, विधि से आता है वैधि, जो विधि से संबंध। और विधि शब्द, विधि वैसे ब्रह्मा जी का भी नाम है, जो संसार के सब नियमों को बनाते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। विधि। तो वैधि मतलब जो विधि पूर्वक की जाती है, सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां पर कह रहा है, यत्र रागानवाप्तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते। जब तक राग उत्पन्न नहीं होता, राग मतलब मराठी वाला राग नहीं, मला राग ये तो वो वाला राग नहीं। राग मतलब स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति, इसको अंग्रेजी में शिल प्रभुपाद कहते हैं स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। सहज स्वाभाविक जो राग है, प्रेम है, जो संबंध है, ये कृत्रिम रूप से नहीं। मान लीजिए कोई नहीं, तो आजकल क्या होता है, मैं कृष्ण की गोपी हूं, मैं, यह जो भाव आरोपित नहीं करने हैं, स्वाभाविक है। प्रत्येक जीव का भगवान के साथ एक संबंध है, वो जो स्थित है, उससे केवल वो जागृत होता है स्वाभाविक रूप से। तो वहां अभी जागृत नहीं हुआ है, तो राग नवाब तत्वात् प्रवृत्तिर उपजायते। जब तक वह राग जागृत नहीं हुआ है, तो क्या करते, शासने नैव शास्त्रस्य। शासन, तो शासन किसका, तो शासन के द्वारा जो भक्ति को करता है, मतलब अभी इच्छा नहीं है, अभी भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अभी भगवान का आकर्षण नहीं, परंतु क्या हुआ, प्रभु जी ने कहा है, प्रभुपाद ने कहा है, गुरु ने कहा है, शास्त्र कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, इतना जप करो, इतने संख्या में जप करो, इतने बजे उठकर जप करो, मंगला आरती करो, एकादशी करो। कई बार मन में इच्छा, अब ठंड बढ़ जाए समझो, मान लीजिए जैसे हम अभी उत्तर भारत की तरफ जब थे, नोएडा वृंदावन उस, और लगभग कल प्रातः काल जब मैं था, 7 डिग्री, जिसमें हाथ भी पूरे ठंडे हो रहे थे, पैर भी। ऐसे में कहा जाए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना हो, तो व्यक्ति तो कंबल रजाई सॉक्स इनर्स टोपी सब पहनकर एकदम बैठा रहेगा, उठने की इच्छा नहीं होगी। तो अभी वर्तमान में कैसे है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं, नाम में रुचि है उतनी नहीं है, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भगवान के प्रति प्रेम भाव है उतना नहीं है। तो देखा जाए तो अभी वास्तव भाव शब्द हम आगे समझेंगे। भाव मतलब लगता है कि कुछ फीलिंग आ रही, प्रभु जी मुझे बहुत भाव आ रहा है। तो वो भाव नहीं है। वन इज कॉल्ड एज सेंटिमेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सेंटिमेंटल। एक है भाव और दूसरा है भावुकता। कभी अधिकांश तरह से भावुकता रहती, भाव भाव जो है, भाव प्रकट होता है। और भावुकता ऐसी मन के धरातल पर आ जाती, कभी कभी वो वातावरण में माहौल में आ जाते, तो अचानक वो भाव आ जाता है, कुछ अब कि भजन से कुछ आ जाता है, परंतु वो भावुकता रहती है अधिकांशतः। क्योंकि वास्तविक भाव जब एक बार जागृत हो जाएंगे तो वह फिर जाता नहीं है, वो सदा सर्वदा रहता है। तो प्रमुख रूप से वैदिक भक्ति के अंतर्गत दो बातें ध्यान रखती है, क्योंकि अनुराग या राग अभी तक जागृत नहीं हुआ है, वह प्रवृत्ति जो है, भगवान के प्रति आकर्षण, नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति जो प्रेम है, वह भी जागृत नहीं हुआ है। तो शासन नहीं, वह सरल शब्द में कहा जाए, यहाँ पे अंतिम शब्द क्या है, यहाँ पर आप अनुवाद में आप देख रहे होंगे, ऐसी अनैच्छिक सेवा, अनविलिंग, अभी विलिंगनेस नहीं है, गुरु साधु शास्त्र का निर्देशन है, ऐसा करो, दीक्षा ली है तो इतना करना चाहिए। तो गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में अनिच्छा पूर्वक की गई सेवा को वैदिक भक्ति कहते हैं। ये शब्द स्पेशली अनैच्छिक, दिस इज नो अट्रैक्शन, परंतु करते हैं, यही सही है, ये हम समझ चुके हैं शास्त्र के आधार पे, गुरु के वैष्णव के भक्तों के संग में प्रशिक्षण प्राप्त कर समझ चुके यही सही है। और ये करते करते आखिर में भगवान के भाव जाग, परंतु अभी राग नहीं है,
अभी आकर्षण ये सुब्रह्म तुम उठने की स्वाभाविक लालसा नहीं होती है। जब भाव हो जाए तो फिर तो निद्रा भी नहीं आती है। न ले न अबे निशी निद्रा, जैसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी महारानी के लिए कहते हैं, मेरी रात्रि की नींद चली गई है। तो भाव में तो फिर नींद भी नहीं आएगी, ऐसी अवस्था रहती है। वो तो व्याकुल हो जाता है बीच बीच में उठकर, पुनः पुनः कैसे श्री कृष्ण मिलेंगे, और कैसी भक्ति करूंगा, और कैसे श्री कृष्ण का भजन करूं। स्वाभाविक। और जैसे प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद को कहा कि राग का अर्थ क्या हुआ, राग मतलब रुचि। तो रुचि का अर्थ क्या है, तो शिल प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद क्या होता है राग मतलब। तो प्रभुपाद कहते हैं, जब आप नाम जप करते हो, हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करते हो, और 16 माला जप करते समय आपके मन में स्वाभाविक ये विचार आता है, 16 ही क्यों, 16,000 या 16 लाख क्यों नहीं। जिस तरह से रू गोस्वामी कहते हैं, तुंडे तांडे विनिम्रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कदम्बिनी घटयते कर्णाबुदिभ्य स्पृहा चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिर अमृतई कृष्णेति वर्णद्वयी। ये रूप गोस्वामी भगवान नाम का जप करते समय अपना अनुभव लिखते हैं कि कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये वर्णद्वयी, ये दो वर्ण में, वर्णमाला होती है ना 12 खंड से, तो कृष्ण, इन दो वर्णों में कितना अमृत है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जब ये जिह्वा पर जैसे ही नाम आता है कृष्ण, तो तांडविनीम, नाम नृत्य करने लगता है। और परिणाम क्या होता है, तुंडावली लब्ध है। तुंडावली समझ, दीपावली, बहुत अधिक दीप जब एक साथ लगाए तो दीपावली कहते हैं। तो जो मुख में तुंड, मराठी तोंड म्हणतात संस्कृत में तुंड शब्द है। तो तुंडे तांडिविनीम शब्द भी सुंदर है, तुंडे तांडिविनीम। तो तोंडात जेव्हा नृत्य तांडव करतो, नाव, भगवान का नाम जो है नृत्य कर रहा है, तांडव कर रहा है, तो तुंडे तांडे क्या होता है, रतिम वितनुते, नाम में इतना प्रेम आ जाता है, जागृत है कि तुंडावली लब्ध है। ऐसा लगता है कि एक मुख क्यों है, हजारों मुख क्यों नहीं मेरे पास। और फिर वह नाम कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णा बुधेभ्य स्पृहा। और जब कान की छिद्र, कर्ण क्रोड, कर्ण रूपी छिद्र में जब वो नाम प्रवेश किया, कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णा अब्द कर्णा बुधेभ्य स्पृहा। अरबों कान मेरे पास हो, लाखों मुख मेरे पास हो, अरबों कान होने चाहिए। और चेतः प्रांगण संगिनी विजयते, और चेतः प्रांगण, हृदय रूपी प्रांगण में जब नाम नृत्य करने लगता है, चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम, तो वह मेरे संपूर्ण अस्तित्व को, मेरे मन को, मेरे इंद्रिय को, सभी को पूरी तरह से वशीभूत कर देता है। मैं संसार के मतलब बाह्य चेतना ही नहीं रहती, चित्त में जब नाम प्रवेश कर जाता है तो। यह रूप गोस्वामी का अनुभव। तो हम तो नाम जप करते तो हमारे तो क्या कहते, 16 मतलब पेट में गोला 16 माला कैसे होंगी, एक माला, दो माला, कठिनाई लगती है, एक एक मंत्र कठिन लगता है। तो यह अवस्था को कहा जाता है, मतलब मैं बताना चाहता हूँ राग। अभी ऐसी अवस्था नहीं है, नाम के, रूप के, गुण के, लीला के प्रति, सेवा के प्रति, परंतु शासन के द्वारा किया जाता है। तो पहला हमने समझा साधना भक्ति, साध्य को लक्षित करके इंद्रियों को सेवा में लगाना। उसमें पार्ट 1 क्या, वैधि भक्ति, इंद्रियों को लगाए है, परंतु कैसे, इच्छा नहीं है अभी, गुरु साधु शास्त्र का स्ट्रिक्ट। तो वैधि भक्ति मीन्स मतलब देर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्ग्यूमेंट, जस्ट फॉलो इट जिसे कहा जाता है। यहाँ पर प्रश्न का सवाल नहीं, शासन शब्द है। शासने नहीं वह शास्त्र से, शास्त्र के, शास्त्र में जो बताया उस अनुसार ही कार्य करना है, मन माने पद्धति से नो। और तब आगे फिर वैधि में अंततः आगे। तो विधि विधानों के अनुसार भक्ति, इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्र अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है। इसमें इंकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसे बिना तर्क के करना पड़ता है। और फिर अंततः राग अनुग, राग अनुग का फिर मैं श्लोक अभी नहीं लिया हूं,
तो रागानुग भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है। अब इसका सरल अर्थ में समझा दूं, अनुग, अनुग मतलब अनुयायी, है ना, अनुग रूप। तो राग अनुग का अर्थ क्या होता है? तो भगवान के प्रति जिन्होंने राग प्राप्त किया है, जैसे राधा रानी है, यशोदा मैया है, नंद है, गोपिया है, गोप है, वृंदावन के भक्त है, जिन्होंने भगवान के प्रति फीलिंग, भाव, प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, उसे कहते हैं राग जो प्राप्त किए, तो उन भक्तों को कहा जाता है रागात्मिका भक्त। ये शब्द यहाँ पे आपको, यहाँ मैं मेंशन नहीं किया हूं, आप नोट कर सकते हैं, रागात्मिका। तो ब्रजवासी भक्त कैसे है? रागात्मिका भक्त है, भगवान के प्रति स्वाभाविक अपने, कृष्ण मेरे है, और कृष्ण का सुख, कृष्ण की प्रसन्नता, जिनके अस्तित्व का एकमेव प्रयोजन रहता है, द सोल पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, प्लेजर ऑफ कृष्ण। श्री कृष्ण के सुख की विचार सदैव रहता है उनके मन में, और समस्त क्रिया उसके अनुसार उनकी स्वाभाविक होती है। तो ऐसे भक्तों कहा जाता है रागात्मिका। और ऐसे भक्त जो भगवान का प्रेम प्राप्त किए, भगवान की धाम में है, भगवान की जो सेवा में लगे, ऐसे भक्तों की सेवा को देखकर, मान लीजिए कोई भक्त है जो भक्ति कर रहा है, और क्या देखता है वो, यशोदा मैया कैसे श्री कृष्ण की सेवा करती है, कैसे श्री कृष्ण को लाड करती है, कृष्ण का निरंतर चिंतन कैसे करती है, कितना श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम है, यह देखकर वह यशोदा मैया की पद चिन्हों का अनुसरण करने की भावना जागृत करता है। मैं भी श्री कृष्ण को अपना बालक बनाऊं, मैं भी श्री कृष्ण को उसी प्रकार से प्रेम करूं। ये भाव, ये जागृत होता है। ऐसा नहीं कि हम एक सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन वात्सल्य, माधुर्य, साख्य ऐसा रखा गया है, सिलेक्ट वन ऑफ दिस, ऐसा नहीं रहता है। आपका जो है, आपका जो स्वरूप है, वो जागृत होता है विशुद्ध से गुरु की सेवा करने से, और गुरु के निर्देशन में जो भक्ति करते हैं, तो फिर शुद्ध होने पर स्वाभाविक वो जागृत होता है। तो रागानुगा शब्द का अर्थ क्या है? तो रागात्मिका जो भक्त है, उन रागात्मिका भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन जब करने लगते हैं, और उसके अनुसार फिर, तो यह रागानुगा भक्त भी मंगला आरती उठ रहा है, यह रागानुगा भक्त भी जप कर रहा है, यह रागानुगा भक्त भी एकादशी कर रहा है, परंतु स्वाभाविक अट्रैक्शन है, स्वाभाविक उठता है। ऐसा नहीं कि मुझे किसी का प्रेशर है, अगर नहीं उठूंगा तो फिर क्या होगा, सब लोग मुझे पूछने लगेंगे, ऐसा नहीं। जब कर रहा हूं क्योंकि मुझे गुरु को मैंने वचन दिया है, तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब उसको, उसमें टेस्ट आ गया है, अब अच्छा लगता है, और फिर विशुभ से वो किसी, मतलब जो वरिष्ठ जो भक्त होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो ऐसे राग को प्राप्त किए हैं, उनके पद चिन्हों का अनुगमन कर रहा है। तो आध्यात्मिक जगत में सदैव आप देखेंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जिसे कहा जाता है, प्रधान कार्य क्या बोले? अनुगमन। यही निवेदन धर, सखीर अनुगत कर, सेवा अधिकार दिए, करो निज दासी। तो तीन, आप प्यार में देखेंगे, तीन अलग अलग रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट क्या है? आप और तुलसी आरती जो वो जानते होंगे, तो पहली रिक्वेस्ट क्या है? कृपा करी कर तारे वृंदावनवासी, काइंडली गिव मी रेसिडेंसी, मुझे प्लॉट वगैरह दिलवा दीजिए वृंदावन में ऐसा अर्थ नहीं है, मुझे वृंदावन में प्रवेश का अधिकार प्रदान कीजिए। तो ये वृंदावनवासी के लिए कौन सा भजन है? नरोत्तम दास ठाकुर का, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर। उसमें क्या कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर? विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मना, कबे आमे हे रिबो श्री वृंदावन। मेरा चित्त कब संसार के समस्त विषयों से मुक्त होकर पवित्र हो जाएगा, तब वास्तविक वृंदावन प्रकट होगा। तो तुलसी आरती में वृंदा देवी को प्रार्थना, क्या पहली प्रार्थना है, इस पद्धति से आप उस आरती को याद भी रख सकते हैं। पहली है कि वृंदावन का वास, फिर एक दूसरी बात में कहते हैं मोरई अभिलाष
विलास कुंज, वृंदावन में भी स्पेशल फिर फ्लैट चूज किया है। कौन सा फ्लैट है? बोले निकुंज, विलास कुंज। माधुर्य की कामना है तो बोले राधा कृष्ण जहां पर विहार कर रहे हैं, तो विलास कुंज में मुझे लेकर चलिए। और विलास कुंज में कहां पर? एग्जैक्टली जहां पर राधा कृष्ण का विहार हो रहा है। तो नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। तो श्राद्ध, एक तो वृंदावन का प्रवेश का अधिकार मांगा, फिर उस निकुंज में प्रवेश का, और निकुंज में मुझे राधा कृष्ण के समक्ष उपस्थित रहने का प्रार्थना है। अब पास में आ गए तो फिर क्या? उसके बाद में फिर यही निवेदन धर सखीर अनुगत कर। तो मुझे अपना अनुगत्य प्रदान कीजिए और मुझे सेवा का अधिकार दीजिए। और फिर अंततः राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। राधा गोविंद के प्रेम रूपी समुद्र में मैं सदा डूबा रहूं, इस तरह से प्रार्थना की गई है। तो इससे कहा जाता है, तो मैंने कहा साधना भक्ति, वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो इस तरह से यहाँ, ओके, टाइम इज ओवर। नेक्स्ट पार्ट। तो भक्ति के जो स्तर है इसको तीन प्रकार से हम समझने वाले हैं। पहला हो गया ये, तो इसमें ही फिर आगे चल के भाव भक्ति आता है। तो भाव भाव भक्ति के कुछ लक्षण है जिसको हम देखें। भाव भक्ति मतलब क्या? भाव भक्ति मतलब आंखों से आंसू आ रही भाव है क्या? भाव भक्ति मतलब वन इज कॉल्ड एज सम एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। बाह्य कुछ प्रकाश ऐसा लग रहा है कि आंखों से आंसू आ रहे हैं, और कुछ ऐसा शरीर में कंपन, ऐसे कुछ भाव के लक्षण बताए गए हैं। परंतु भाव के वास्तविक लक्षण क्या है? 9 लक्षण रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है। इससे समझ में आता है कि ये भाव है। भाव मतलब ऐसा कुछ दिखा रहा है एकदम स्टेज पर, ऐसा एकदम आंख से आंसू बह रहे, राधा ऐसे तो क्या भाव आ गया क्या है? वो भी हो सकता है, हम किसी की कोई निंदा नहीं करना चाहते। परंतु वास्तविक भाव तो शांति अव्यर्थ कालत्म व्यक्तिमान शून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वस्ती सले। ये 9 बातें बताई गई है। अव्यर्थ कालत्व, जिसकी एक श्वास भी श्री कृष्ण के सेवा के बिना नहीं बीतती। जो भगवान के प्रेम जैसे प्राप्त कर लेता, भाव को जब उदित हो जाता है, तो भाव का लक्षण एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं गवाता। निद्रा आहार विहार का आदि विजितो, आहार निद्रा का भी उस प्रभाव नहीं रहता है, इससे वो ऊपर उठने लगता है क्रमशः। तो ऐसे कई उसमें लक्षण हैं जो भी हो। तो इस तरह से साधना भक्ति, भाव भक्ति सेकंड मैंने कहा, और फिर प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति में सीधे से श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो गया, निज सेवा श्री कृष्ण की प्राप्त हो गई है। श्री कृष्ण के नित्य लीला प्रविष्ट कहा जाता है। श्री कृष्ण लीला में प्रविष्ट होना, श्री कृष्ण के सेवा में स्थित हो जाना अपने उस आध्यात्मिक स्वरूप में, यह अलग अलग बात है, प्रेम के अंतर्गत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना भाग हमने कहा। और भी 2 प्रकार से हम इसको देखने वाले। तो भक्ति का पहला मैंने बताया, तो साधना भाव मतलब वैधि। तो अभी हम जो वर्तमान में हमारी वैधि भक्ति कहते हैं इसे, हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा और निर्देश के अनुसार हमें कार्य को करना है। यहाँ यहीं पर ये जब ये शासनेव शास्त्रस्य ये शब्द जब आया था, तो वहीं पर रूप गोस्वामी श्लोक को कोट किए। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात ही कल्पते। कि शास्त्र के निर्देश के बिना मन माने पद्धति से जो किया जाता है भक्ति का अभ्यास, वह समस्त लोगों के जीवन में क्लेश ही लाता है। और उसके पश्चात हमने देखा फिर रागानुगा भक्ति है जो है, यह विशुद्ध से जिसे राग प्राप्त हुआ है, ऐसे किसी भक्त का जब कृपा होती है, प्रधान रूप से गुरुजन है, वैष्णव है, जिसे कहा जाता है महत कृपा। जब आपकी विशेष सेवा को देखकर, आपके समर्पण को देखकर, आपकी भक्ति को देखकर जब हम पर्याप्त रूप से जब गुरु को प्रसन्न करते हैं, तो कहते हैं गुरु के हृदय में एक पुस्तक है जहाँ तो मुझे समझ आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी द्वारा।
उसके अंतर्गत यह वर्णित किया गया, उन्होंने बताया इस बात को कि वैधि से रागानुगा में व्यक्ति कैसे ट्रांसफर होता है। तो वहां पर इस बात को कहते हैं कि जब व्यक्ति वैधि भक्ति करता है, बहुत नियम का पालन कर रहा है, वैधि भक्ति पालन करने का प्रयोजन क्या है कि गुरु को प्रसन्न करना चाहता है, वैष्णव को प्रसन्न करना चाहता है। तो गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रकार के कष्टों को स्वीकार करता है। when the devotee surrenders to the guru, जब गुरु के प्रति शरणागत हो जाता है एंड सर्व्स द गुरु, गुरु की सेवा करता है विदाउट एनी रिजर्वेशन, बिना किसी निजी शर्त के, कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ये कुछ शब्द वहां पर जो प्रयोग किए श्री चंद महाराज, अपने जो मतलब हमसे इतनी होंगी, हम इतना ही कर सकते हैं ऐसा विचार न करते हो, अपने सामर्थ्य से अधिक जब वह गुरु की सेवा करता है। और वैसी सेवा करने से क्या होता है, बोले गुरु के हृदय में आह्लाद होता है, गुरु प्रसन्न होते हैं, गुरु स्मरण होते हैं, हाँ इस भक्त ने इतनी सेवा की है। तो बोले जब गुरु और वैष्णव के हृदय में आह्लाद आता है तो क्या होता है, तो वहां पर कहे वो भक्त वैदिक भक्ति से धीरे धीरे 1-1% रागानुगा में ट्रांसफर होने लगता है। किसी को लगे मैं इतना जप करूंगा, इतनी तपस्या करूंगा और इतना करके मैं रागानुगा भक्ति प्राप्त कर लूंगा, बहुत जप करूंगा, इतना जप करूंगा कि भाव आ जाएगा मेरे हृदय में। तो कहते भाव अशान्य भेटा ऐसा नहीं रे। कृष्ण भक्ति भक्त संगे न प्रजायते, अन्यत्र जैसे कहा गया है। भाव वास्तविक श्री कृष्ण के प्रति जिन्होंने भाव को प्राप्त किया है, श्री कृष्ण की सेवा उनके द्वारा ही भाव प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र वर्णित है। ठीक है। तो अब हम जो और भक्ति का अलग जो अवस्था है जिसको तो श्रद्धा से प्रेम, अलग और एक अलग पद्धति से भक्ति के सोपान बताए गए हैं रूप गोस्वामी ने भक्ति रस सिंधु में, उसको देखेंगे। और फिर हम जो भक्ति कर रहे हैं अभी अलग अलग प्रकार की, उसको दो अ, भाग में डिवाइड किया गया है, तो उसको हम देखेंगे अगले सत्र में। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक किसी कोई टीका टिप्पणी या कोई कोई प्रश्न? तो अगले सत्र में है जो श्रद्धा से प्रेम और विशुभ से पांचरात्र की और भागवती विधि आदि जो भक्ति के अलग अलग प्रकार होते हैं, उसको हम सुनेंगे अगले सत्र में। किसी को प्रश्न हो तो अभी यहाँ तक चर्चा की उस पर संबंधित? यस, भजन रहस्य प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी दंड प्रणाम। हरे प्रभु कृष्ण। जी, साधना भक्ति अ, कितने ऐसा समय बताया भगवान ने कि इतना इतने साल अगर आप करोगे तो आपको भक्ति प्राप्त हो जाएंगी भगवान की। क्योंकि अभी एक सवाल आया था, कोई पूछ रहे थे कि सभी लोग जप कर रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय में भी हम भी कर रहे, जप कर रहे, तो ऐसा वो कौन सा, तो भगवान उन्हें क्यों प्राप्त नहीं होते, क्यों दिखाई क्यों नहीं देते उन्हें? तो नास्तिक लोग भी कभी कभी ऐसे सवाल उठाते हैं। तो भक्तों के मन में भी ऐसे सवाल उठे कि कब तक जप करना होगा कि ऐसे भगवान मिलेंगे, साधना भक्ति कब सफल मानी जाती है ऐसा? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी का प्रश्न जो है ये कब तक करना होगा क्योंकि हमको जनरली की प्रवृत्ति क्या है कि हमारा ग्रेजुएशन मतलब इतने 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन इतने साल का होता है। हम टाइम बाउंड कोर्सेज कर दे, तो भक्ति उसको टाइम बाउंड तरह कितना एग्जैक्टली सिलेबस है। तो अगर कविराज गोस्वामी के शब्दों में कहा जाए तो बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। इट्स अप टू कृष्णा ऑल्सो अल्टीमेटली। विशेष रूप से यह शब्द मैं कह चुका हूँ, इस बात को शायद मैंने एक सत्र में कहा भी था। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद पर जब श्रीधर स्वामी की टीका के अंतर्गत बताया गया कि भगवत भाव जिसको कहा जाता है, भगवत अनुकूल वासना कैसे जागृत होती है, तो वहां पर श्रीधर स्वामी ने एक शब्द का केवल उपयोग किया है। वो है महत कृपा।
श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु के शब्दों में कहा है, उन्होंने बताया एग्जैक्टली, रेफरेंस मैंने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, परंतु उन्होंने जो कहा था वो बात मैं कह रहा हूँ कि जैसे वो दामोदर लीला में होता है ना, 2 उंगली रस्सी छोटी पड़ जाती है, तो 2 उंगली मतलब क्या, तो कहते हैं हमारा प्रयास और श्री कृष्ण की कृपा। तो हमारा प्रयास कितना होना चाहिए, 20% प्रयास और 80% कृपा होती है। तो 20%, 20% मतलब अभी हम जो करते हैं यह नहीं, पूर्ण रूपेण, जिसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन शुड एंगेज वन सेल्फ 24 आवर्स, पूर्ण रूपेण भगवान की जब सेवा में, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, जो तीव्र भक्ति कहा गया है, एकदम बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली, पूरी प्रयास अगर करे, अभी ढीला ढाला प्रयास है, अभी तो उतना नहीं है, कभी कभी करते हैं, आपसे भक्तों को देखकर थोड़ी मैं भक्ति कर लेता हूँ, तो ऐसे तो कुछ भक्त है नहीं। तो निरंतर अगर पूरी तरह से भक्तों के निर्देशन में पूरा प्रयास जब किया जाए, तो उसे 20% कहा गया है। तो वैसे देखा जाए अभी हम जो करते कह सकते हैं 1% या 2% ही प्रयास है, हमारा ही प्रयास पर्याप्त नहीं है। क्योंकि जहाँ तो मुझे स्मरण, शायद कौन सा आचार्य, मुझे स्मरण नहीं हो रहा, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में अध्याय 6 में वर्णन किए योग भ्रष्ट का। योग भ्रष्ट समझते हैं ना, जो जिनकी साधन पूर्ण नहीं हुआ फिर अगला उनको चांस दिया जाता है। तो योग भ्रष्ट क्यों होता है, कोई आध्यात्मिक मार्ग में चल गया तो पूरी तरह से परफेक्शन क्यों नहीं मिला, और उसमें एक कारण बताया गया कि प्रयास में कमी कहा गया। देर वॉज नॉट सफिशिएंट एंडेवर, जितना करना चाहिए था भजन, जितना जप करना था, जितना भगवान की सेवा करना था, उतनी हमने की नहीं। जैसे हम एक भक्त से सुन रहे थे, एक भक्त अपना अनुभव बताया कि जब जीवन पूरा बीत जाता है, तो एक भक्त जो बहुत विलाप करने लगे, क्यों, तो बोले कि पूरा जीवन श्री कृष्ण के भजन के लिए ही था। इस मनुष्य शरीर की प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण श्री कृष्ण के लिए भजन था, परंतु बहुत समय क्या हुआ, मनुष्य जन्म पाइया, राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। बहुत समय बीत गया। एक भक्त जो भगवान का भजन किए, बहुत नाम जप किए, नाम जप करने के बाद नाम का रस प्राप्त हो गया उनको, नाम का रस प्राप्त, और नाम से रूप गुण लीला प्रकाशित होने लगे, तो बहुत जोर जोर से रोने लगा वो भक्त। रोने लगा तो बोले क्यों रो रहे हो इतना, बोले नाम का रस मिला हो तो रो क्यों रहे हो, बोले रो इसलिए रहा हूं कि इतना मीठा नाम था, जितना नाम जब करना चाहिए था उतना नाम इस जीवन में नहीं कर पाया मैं। और वो भक्त कह रहे जिन्होंने लाखों करोड़ नाम किया, वो अपना अनुभव बता रहे थे। तो वास्तव में हमारा प्रयास उतना है ही नहीं, अभी हमने उतना प्रयास नहीं किया है, क्योंकि अभी तक उस वाई देर इज अ लैक ऑफ एंडेवर, प्रयास में कमी का कारण क्या है, तो बोले वी आर नॉट कन्विंस्ड अबाउट द साध्य। सही में कृष्ण चाहिए मुझे, और इसी जीवन में चाहिए मुझे। जैसे मैं वाक्य सदैव कहता हूँ, एक वाक्य मैंने जो वैष्णव के मुख से सुना, कि आप श्री कृष्ण के बिना जब तक रह सकते हैं, तब तक श्री कृष्ण भी आपके बिना रह सकते हैं। और जब जीवन की ऐसी अवस्था आ जाए कि आप श्री कृष्ण के बिना नहीं रह पाओगे, तो बोले श्री कृष्ण भी आपके बिना नहीं रह पाएंगे। तो वो एक मतलब वैसे एक छोटा सा बुकलेट था, और उसका टाइटल ही था कि भगवान की प्राप्ति आपको आज ही हो सकती है, इफ यू रियली डिजायर। जैसे प्रभुपाद के सामने किसी ने कहा कि प्रभुपाद सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, प्रभुपाद विदेश में प्रवचन दे रहे, आप वीडियो भी सुन सकते हैं, क्लिप भी है। प्रभुपाद को पूछा गया कि प्रभुपाद, भगवान को हमारे पाप लेने में कितना समय लगेगा, प्रभुपाद को देखो 1 सेकेंड नाउ। आपकी शरणागति पूरी हो जाए, बोले भगवान पूरा लेने को तैयार है। शरणागति करते करते जिंदगी निकल जाती है हमारी, पूर्ण शरणागति आने के लिए। तो हमारा प्रयास तो एक जो, तो वहां पर योग भ्रष्ट का कारण जो बताया है आचार्य के द्वारा टीका में, वो कहा गया कि प्रयास का अभाव। तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ वो, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, अविरत रूप से, अखंडित रूप से। और पूरा प्रयास जब करेंगे, पूरा प्रयास मतलब
विश्व से हम जितना अपना सामर्थ्य रखे, उससे अधिक जो गुरु और वैष्णव के द्वारा अपेक्षित है उतना अधिक जब किया जाए, जैसे कहते हैं प्रभुपाद कहते, वाई 16, वाई नॉट 16,000। हमारे शिवा कृष्णानंद प्रभु कहते हैं, असलियत में अगर नाम जप कोई करता है, अगर 16 माला, तो 16 माला पर वो रुक ही नहीं सकता। और सही में अगर नाम जप करे तो वो और अधिक करने की उसमें इच्छा है। इस प्रभुपाद को पूछा गया प्रश्न, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा? हरे कृष्णा के जप का अभी जैसे हमको लग रहा है प्रभु जी, और कितने साल तक जप करना पड़ेगा हमको। परंतु वास्तविक हरे कृष्ण जप जो करता है, परिणाम क्या होता है? वो और अधिक हरे कृष्ण जप करना जाता है, उसको ब्रेक नहीं चाहिए उसमें। तो यह पहला वो प्रयास। और प्रयास जब करते हैं तो क्या होता है, आप पूरा प्रयास कर लीजिए, पर पूरा प्रयास करने के बाद क्या पता चलता है, अपने सामर्थ्य से आप नहीं प्राप्त कर सकते। पूरा प्रयास कर रहे फिर भी कृष्ण नहीं मिल रहे, तो क्या होता है बोले, जीव फिर असहाय हो जाता है। और जब असहाय होता है तो जीव पूर्ण रूपेण गुरु कृष्ण की कृपा पर निर्भर हो जाता है। इसको कहते हैं कंप्लीट डिपेंडेंस। शरणागति का अंग है ना, निर्भरता। इस अवस्था में ऐसा नहीं अभी तो साधन, अभी तो प्रयास ही नहीं किया, हम पहले भगवान के भरोसे हैं। ये भावुकता वाला हो गया, अपनी तो मेहनत कुछ की नहीं। तो आप साधन करके जब हृदय में अहम, जो कर्तृत्व भावना नष्ट हो जाती है और दैन्यता आ जाती है, योग्यता विचारे किछु नाही पाय, तोमार करुणा सार। तो ये जो अवस्था है, तो वहां पर कहा गया कि तो 20% हमने कहा प्रयास है, वह प्रयास का प्रयोजन क्या है? इतना जप करने के बाद क्या होना चाहिए? इतना जप करें अंततः दैन्यता आ जाएंगी, और दैन्यता के बाद में निर्भरता श्री कृष्ण पे आती है। और जब श्री कृष्ण पे गुरु पर निर्भर हो जाते हैं, तो पूर्ण समर्पण के इसके सिवा क्या है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि कौन है जो कृष्ण को प्राप्त किया है बिना वैष्णव की सेवा के? समझ में आ गया तो क्या करेगा, पूरे मनोयोग से फिर वो साधु गुरु वैष्णव को प्रसन्न करने का प्रयास करेगा। और उस अवस्था में जब वह साधु गुरु प्रसन्न करने का प्रयास करता है, और साधु गुरु जब प्रसन्न होने लगते हैं, तब वह अंततः, जैसे वो एक श्लोक आता है, ना हम नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य न बहुना श्रुतेन, जिसके अंतर्गत शास्त्र क्या कहता है कि ऐसा नहीं है कि इतना प्रवचन सुनने से, इतने ग्रंथ पढ़ने से, इतने प्रवचन देने से इसके द्वारा कृष्ण मिलेंगे। बोले नहीं, अल्टीमेटली क्या है, बोले क्या कहते हैं हिंदी की तरफ, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। कृष्ण के ऊपर है ना, कृष्ण एक साधारण सा एक वृंदावन का गोप बालक है। श्री कृष्ण का किससे प्रेम हुआ तो किससे भी हो सकता है, वो बिल्व मंगल ठाकुर हो, माधवेंद्रपुरी हो, साधन है। परंतु अंततः श्री कृष्ण की अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस भी है ना, किसको चूज करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कोई अगर 10 साल के भजन में उसको कृष्ण मिल सकता है, और कोई 10 जन्म में भी नहीं मिल रहे। तो एक है हमारा प्रयास, मैंने कहा, परंतु दूसरा जो अंततः श्री कृष्ण के अपने पर्सनल चॉइस भी हो। एग्जामिनर मार्क ही देना नहीं चाहता तो फिर आप कितना भी अच्छा पेपर लिखे, अंततः उसके हाथ में है ना कुछ तो कंट्रोल है। ठीक है। आई डोंट, आपका प्रश्न के अनुसार तो एग्जैक्टली कितने समय में कितना साधन करना पड़ेगा, तो ऐसा साधन करते समय नो नीड टू कैलकुलेट द टाइम, आप करते रहिए। करते करते अपने आप जैसे अलग आगे चल के हम श्रद्धा से प्रेम, और इसको बहुत डिटेल में अलग अलग आचार्य के द्वारा, भक्ति विनोद ठाकुर ने, विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने, माधुर कादम ने स्टेजेस को डिटेल में बताया है। तो धीरे धीरे अपने आप फिर समझ में आने लगता है कि हमारी कौन सी अवस्था है, कितना करना चाहिए। तो जैसे सच्चिदानंद के मुख से सुना है मैंने, ये श्रील भक्तिदान सरस्वती महाराज का वाक्य है कि बहुत गंभीरता से, अत्यंत तीव्रता से गुरु साधु के परफेक्ट गाइडेंस में जब भक्ति की जाती है, और बहुत अच्छे से गंभीरता से भक्ति करते हैं, तो कहते हैं श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, हम सुनेंगे अगले सत्र में। तो ये अनर्थ निवृत्ति, जो अनर्थ है निकलने में लगभग बोले 15 से 20 साल लग जाते हैं। पहले 10-15 साल तो तीव्र भजन करना होता है, तो 10-15 साल का तीव्र भजन करने के पश्चात बोले 15-20 साल में निकलते हैं।
और अगर भजन तीव्र न हो, गंभीरता न हो, ढीली ढाली भक्ति हो, चलती का नाम गाड़ी वाली भक्ति हो, तो बोले कि फिर वो अनर्थ को निकलने में ही कई जन्म बीत जाते हैं, एक एक अनर्थ को निकलने में भी। परंतु जहां तक हमारे आचार्य है, तीनों आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, तीनों ने इस बात पर जोर दिया है कि इसी एक ही जन्म में केवल अनर्थों को ही नहीं काटना है, अनर्थों को नष्ट करना, निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम को इसी जन्म में प्राप्त करके इसी जन्म में श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। हालांकि देखा है शास्त्र अनुसार तो लगता है कि बहुत लंबा मार्ग है, परंतु शिल प्रभुपाद ये कॉन्फिडेंस दिए हैं कि अच्छी तरह से अगर किया जाए, और जैसे जो मराठी में हम कहते हैं ना, लोकमान्य क्या कहते हैं, स्वराज्य माझा जन्म सिद्ध हक्क का है, प्रत्येक व्यक्ति का स्वतंत्र जो अधिकार है, वैसे ही प्रत्येक जीव के हृदय में प्रेम है। तो ऐसा नहीं प्रभु जी, किसी ने माता जी ने कहा कि प्रभु जी आप तो ब्रह्मचारी है, आपका अच्छा है, आप बहुत भक्ति कर सकते हैं। आपको जो शरीर प्राप्त हुआ है, आप जिस स्थान पर है, जिस अवस्था में है, श्री कृष्ण की प्राप्ति की सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था भगवान ने की है। ऐसा लगता है कि किसी माता ने कहा प्रभु जी प्रार्थना कीजिए हमारे लिए, क्यों? बोले प्रार्थना अगले जन्म में हम ब्रह्मचारी बनेंगे, हम बहुत भक्ति करेंगे, अभी उतना नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ नहीं है। और देखा गया है, जो भी जिस शरीर में हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी सन्यासी हो, प्रत्येक व्यक्ति जो है समान रूप से कृष्ण को प्राप्त कर सकता है साधन के द्वारा। तो मूल रूप से मैंने जो कहा कि पहला अपना प्रयास है, दूसरा है गुरु वैष्णव की कृपा है, और अंततः श्री कृष्ण की अपनी चॉइस है। इसके आधार पे एग्जैक्ट ये कोर्स का टाइम पीरियड नहीं है, प्रेम प्राप्ति के लिए 5 साल का सिलेबस है कि 25 साल का है, सर टाइम बाउंड नहीं है, कृष्ण के ऊपर है। हालांकि अगर आप हरिनाम चिंतामणि भक्तिविनोद ठाकुर, तो यहाँ तक हरिदास ठाकुर के वचन है कि अ, नाम नए पुण्य के विषय में कहा है, तो वहां पर कहते हैं कि अगर सही तरीके से अगर भक्ति की जाए तो 6 महीने में व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बातें कही गई है। तो अल्टीमेटली हमारे हमको इसको कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड बैरियर। सेल्फ मतलब स्वरचित अपनी भ्रांत धारणा होती है, हमसे तो भक्ति होने वाली नहीं प्रभु जी, प्रेम तो हमारे बस की बात है ही नहीं, क्यों, हम तो बद्ध जीव है, हम तो पतित है, भगवान की माया बहुत शक्तिशाली है, और क्या है तो बोले कलयुग है। तो ये सब इतने सारे पॉइंट हमने बना के रख दिया, और लगता है कृष्ण मिलने ही नहीं, अपने को बिल्कुल नहीं मिलना है। तो कृष्ण एकदम दरवाजे पे आके भी खड़े होंगे तो रिटर्न चले जाएंगे, बोले कि मैं तो मिलने के लिए आया था, परंतु इसने पहले से सोच लिया। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं जब करूंगा, और जब करने के बाद कृष्ण इस साल मिलेंगे क्या 2024 में, नहीं नहीं, कृष्ण तो जो है मैं जब 80 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा तब मिलेंगे। तो भगवान बोलेंगे इसने पहले से अपना टाइम फिक्स कर दिया है, तो मैं अभी मिलूं क्यों? दैट्स एवरी डे वी शुड हैव दैट इंटेंसिटी, अभी चाहिए कृष्ण। तो अगर इस तरह की अगर तीव्र लालसा हो, तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। लौल्यम जिसे कहा गया रूप गोस्वामी ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए, मूल्य। ठीक है। तो क्षमा चाहते एक प्रश्न में यह समय अधिक ले लिया। कथा और जप रिट्रीट का अनाउंसमेंट, तो कुछ 26, 27, 28 का कुछ एक रिट्रीट का हम प्लान किए थे, किए है भी, ऐसा नहीं है। उसमें थोड़ा एक अलग से हम कुछ लीडर्स की मीटिंग करके उसको अनाउंस करेंगे कि हम 3 दिवसीय रिट्रीट का प्लान जो कर रहे हैं 26, 27, 28 का, कौंडिन्यपुर में। परंतु 2 दिन पहले मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि विश्व से इंडिया नेशनल जो बॉडी है उसके द्वारा सभी स्थानों पर विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है, जिसमें विश्व से महाराष्ट्र के लिए भी एक उत्तरदायित्व है कि महाराष्ट्र जोन में भी उसे करना है। और वो 3 महीने के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च में ही, बिफोर अप्रैल, दैट इज कॉल्ड डिवोटी केयर कोर्स। एक काफी वरिष्ठ भक्त है, चौपाटी से है, वो 3 दिवसीय कोर्स कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे वही डेट बताया, परसों ही मुझे फोन आया था, इसलिए मैं अद्वैत का मैसेज मैंने देखा, परंतु मैं उसको अभी अनाउंस नहीं करा। एक बार लीडर्स के साथ हम मिलकर उसको चर्चा कर ले कि वो भक्त इसी ट्रेड को कह रहे हैं, तो शायद रिट्रीट की जगह पर ये डिवोटी केयर कोर्स फॉर द होल विदर्भ जोन, अलग अलग जोन में करने वाले। एक तो जैसे पंढरपुर उस तरफ के क्षेत्र की जो है, पंढरपुर है, सोलापुर, आरवड़े, वहां पर एक एक बैच होंगी 3 दिवसीय लगभग, जहां तक मेरी जानकारी में 21 सेशंस है, 3 घंटे का एक सेशन, मतलब 7 सेशन है ना, 7 ते 21। तो उनका जो विचार था कि 25 की शाम से हो, 26, 27, 28
तो 3 घंटे के एक सत्र, फिर 26, 27, 28 तीनों दिन 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को, 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को। इस तरह से यहाँ लगभग 7 सत्रों में यहाँ पूरा कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिवोटी केयर कोर्स, जिसको कंपलसरी करना, सभी मंदिरों में करवाना है ये। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक जोन आप पूरा जो है, तो विदर्भ जोन का ऑलरेडी, तो नागपुर के भी हमारे चंद्रपुर गोंदिया वहाँ के लीडर्स को भी संपर्क करना पड़ेगा। तो संभावना है कि वही कोर्स रहने वाला है। मैं पहले कुछ दूसरा रिट्रीट का प्लान किया था, जपा रिट्रीट, परंतु मुझे अभी कृष्ण भक्त प्रभु का ही परसों मैसेज था, और फिर चौपाटी से भी फोन आया था, तो कहा कि उसी तारीख को आप रख लीजिए बाद में फिर, क्योंकि अगर हम अपना रिट्रीट अगर लग लेते हैं और फिर हम कहेंगे सभी भक्तों को फिर से अलग से और एक 3 दिन का रिट्रीट है, तो शायद 3 महीने के अंदर दो दो बार ब्रेक आना, वक्त समय निकालना थोड़ा कठिन होगा इतना। तो डिटेल में ये डिवोटी केयर प्रोग्राम की जानकारी हम कुछ जो यहाँ अद्वैत आश्रम और अन्य कुछ लीडर्स, उनसे चर्चा करके हम सूचित करेंगे। हाँ, अद्वैत आश्रम को कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम पूज्य। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम है। तो नया वर्ष का प्रारंभ जो है विशेष हम सभी भक्तों का सौभाग्य है कि प्रभु जी के मुखारविंद से कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस्कॉन यवतमाल के तरफ से, और वहाँ की एक माता जी हैं विशेष करके वो कथा करा रही है। तो यवतमाल में आने वाले 8 जनवरी से ये भागवत कथा प्रारंभ होगी। 8 से 14 जनवरी रहेगा, जिसका समय शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे है। और जो यवतमाल क्षेत्र के वहाँ के लोकल भक्त हैं वो वहाँ पे फिजिकली उपस्थित रहेंगे, और अन्यों के लिए जो बाहर गांव से है तो प्रभु जी के यूट्यूब चैनल पे भी लाइव किए जाएंगे। तो ये कथा का अधिक से अधिक भक्त लोग लाभ लीजिए और अन्यों को भी सूचित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अधिक जानकारी इस ग्रुप में शेयर की जाएंगी, पोस्टर वगैरह। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।